ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने वीडियो पैगाम के जरिए मणिपुर में अमन की अपील की। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने बुध को एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें मणिपुर में अमन की अपील की गई। अपनी अपील में सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों से कहा कि वो एतमाद रखें और मौजूदा हालात से मजबूती से बाहर आए। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. आसाम में कई मकामात पर रात भर की बारिश के बाद बुध की सुबह सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक रही और रियासत के 9 अजला में 34,000 से ज्यादा लोग सैलाब की जद में आ गए। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDMA ने कहा कि भूटान में की शाही हुकूमत ने मौसम की एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया कि आइंदा 2-3 दिनों में मुल्क के अलग थलग इलाकों में हल्की से एतदाल पसंद बारिश के साथ अबरालूद मौसम हो सकता है जो मुमकिन तौर पर ब्रह्मपुत्र और उसके माऊ नदियों में पानी की सतह बढ़ने का बाइस बन सकती है। गुवाहाटी में IMD के इलाकाई मौसमियाती मरकज ने बुध के लिए ऑरेंज अलर्ट और जुमेरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया जबकि इंतजामिया को कराझर में एक रिलीफ कैंप चला रही है जहां 56 अफराद ने पनाह ली है और 4 अजला में 24 इमदादी मराकज चलाए जा रहे हैं। असम अभी तक बाढ़ की चपेट में है। 11 जिले अभी तक बाढ़ से प्रभावित हुआ क्योंकि बाढ़ से वजह से किसान लोग बहुत मुश्किल में है। खेत में पानी है और अभी हम उपस्थित है विश्वनाथ की गहपुर में थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है इसलिए बहुत जगह प्लावित हो रहा है बाढ़ से और फिर हम बोल सकता है कि किसान लोग है और किसान लोग बहुत मुश्किल में है। खेत में पानी है और पशुधन भी संकट में है। गुलकार हनी सिंह को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने बुध के रोज दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जिसमें इल्जाम लगाया गया कि कनाडा में मुकीम गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से वॉइस नोट और कॉल के जरिए धमकियां दी गई है। हनी सिंह ने कहा कि वो अमेरिका में थे जब उनके मैनेजर को धमकी आमेज कॉलें आईं जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मेरे स्टाफ को कॉल आई है गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है CP साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं तो कर रहे हैं। हम रियली स्कैटर्ड। हनी क्या धमकी मिली? क्या बोला? क्या फोन पे क्या बोला? उन्होंने अभी ज़्यादा सर ने बना करा अभी बताने को क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ तो दे सेड कि मीडिया में कुछ भी नहीं। आप क्या कुछ पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्क्लोज एनीथिंग। मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास है। हनी सिंह आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में। लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और बहुत डरा हुआ हूँ। कब कॉल आया हनी आपके पास? कॉल कब? एक सेकंड क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। हैदराबाद के मज़ाफ़ात बिरामलगुड़ा में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का स्लैब गिरने से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या सुबह 3:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब 10 मजदूर फ्लाईओवर पर स्लैब बिछा रहे थे जिसमें सीमेंट कंक्रीट के ग्रिड्स के साथ स्लैब के हिस्से के तौर पर रखे गए लोहे के फ्रेम गिर गए। जो मजदूर ग्रिड्स को ठीक कर रहे थे वो भी स्लैब के साथ नीचे गिरे और जख्मी हो गए। ये फ्लाईओवर LB नगर को
नागार्जुना सागर रोड से जोड़ने वाले स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SRDP के हिस्से के तौर पर तामीर किया जा रहा था। वज़ीर दाखिला अमित शाह 23 जून से श्रीनगर कश्मीर में मुनक्किद होने वाले अज़ीमुश्शान सकाफती मेले वितास्ता फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा फेस्टिवल में तकरीबन 2000 फनकार शिरकत करेंगे, जिनमें मुल्क के कुछ नामवर मौसीक़ारों समेत पंजाब और तमिलनाडु के गवर्नर भी मेहमानों की फहरिस्त में शामिल हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के एहलकार SKICC में रिहर्सल और दीगर इंतजाम में मसरूफ है। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा फनकार मुख्तलिफ फनपारों में हिस्सा लेंगे और मुल्क की सकाफती हमआहंगी को जाहिर करने वाले खुसूसी फ्यूजन शो होंगे। ये प्रोग्राम श्रीनगर में डल झील के किनारे SKICC लॉन में मुनक्किद किया जाएगा। 1850 कलाकार सिर्फ जम्मू और कश्मीर के हैं। इसमें हमारी जितनी भी आर्ट फॉर्म है, चाहे वो हमारा बच नगमा है, चाहे हमारा भांट पाथर है, चाहे हमारी दास्तान है, चाहे हमारे सूफ़ी गायन है, चाहे हमारी छकरी है, कुरूफ है, हमारा डोगरी है, कुड है, और जितने भी मतलब आर्ट फॉर्म है, मैं किस किस का नाम लूँ, हर आर्ट फॉर्म हमने कोशिश की है कि इसमें कवर हो। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है वितास्ता, ये होम मिनिस्टर साहब ने दिया है देश को, उनके डायरेक्शन में ही हुआ है और संस्कृति मंत्रालय को कहा गया है। ऑब्वियसली जब उनका फेस्टिवल है तो बिल्कुल आएंगे, है ना। जैसा अभी क्योंकि सारी बातें सरकार लेवल पे होती हैं और इसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे। तमिलनाडु हमारी जो है पेयरिंग स्टेट है कश्मीर की, तो वहाँ के गवर्नर भी आएंगे और गवर्नर पंजाब जो हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चेयरमैन हैं वो भी आएंगे। इस मंच को तो मैं वैसे तो आर्टिस्ट, मैं इस मंच को देखता हूँ कि देखिए, मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ यहाँ कोरियोग्राफर है, बाकी चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। मैं कहता हूँ यहाँ के जितने भी हमारे भगत भाई जो है, चाहे दमाली हो या आर्टिस्ट जितने भी है भगत वाले जो हैं, उनका भी अलग एक फोक ढंग है। यहाँ गोजरी है, पहाड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने सबको बुला के लाया है यहाँ, और अच्छी बात है और खुशी की बात है। मैं कहता हूँ कि दिन ब दिन डे बड़े तरक्की है, और मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि तरक्की बहुत सहा हम लोगों ने, अब तरक्की की राह हम देखते हैं। ये एक सौभाग्य मिला है मेरे को कि NZCC के द्वारा कि मैं इस खूबसूरत प्रस्तुति को कोरियोग्राफ करूँ, जिसमें 6 अलग अलग ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर के और 150 कलाकार से ऊपर कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे कश्मीर की सुंदरता को हम इस एक मंच पर लेके आ रहे हैं। और जो लाइव म्यूज़िक है और जिस तरीके से हर एक प्रस्तुति यहाँ पे लेके आए हैं, और मेरा काम है कि उसको एक सूत्र में जोड़ना। और मुझे लगता है कि एक इससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में कोई नहीं कि इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में एक खूबसूरत प्रोग्राम करने का मौका मिला है मेरे को। वादी कश्मीर इन दिनों शदीद